आज की जो वीडियो है वो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए ऑनर्स हिस्ट्री के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है और 2023 में बच्चों के कितने स्कोर पे एडमिशन हुए थे। ठीक है, क्योंकि हमें उसी से आइडिया लगता है कि कितने बच्चों का कितने स्कोर पे एडमिशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लगभग 45 कॉलेजेस हैं, तो सबका बताना तो यहाँ पे इम्पॉसिबल रहता है, लेकिन मेन कॉलेजेस की मैं आपको बता देता हूँ और उससे आप आइडिया ले सकते हो। ठीक है, तो मैं आगे भी बता देता हूँ। तो बी ऑनर्स हिस्ट्री की बात करूँगा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रेफरेंस सिलेक्शन का। जब भी आप फॉर्म फिल करते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो प्रेफरेंस सिलेक्शन होता है। प्रेफरेंस सिलेक्शन का मतलब ये है कि आपको कॉलेज की लिस्ट रखनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज है, जैसे मैंने कहा 45 कॉलेज है हिस्ट्री के अंदर। तो आपको बताना पड़ेगा कि पहला जो प्रेफरेंस है या जो सेकंड या थर्ड है या फोर्थ है या फिफ्थ है, तो इनमें आप कौन कौन से कॉलेजेस रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा रख रहे हो, सेकंड नंबर पे कौन सा रख रहे हो, तो ये होती है आपकी प्रेफरेंस सिलेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये भी बात करूँगा, जाहिर सी बात है बहुत सारे कॉलेज हैं, हाई कट ऑफ कॉलेजेस हैं, लेकिन कुछ लो कट ऑफ कॉलेजेस हैं जो साउथ कैंपस के हैं या ऑफ कैंपस के कॉलेज ऐसे हैं जिनमें कट ऑफ लो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर जिन बच्चों का एडमिशन हुआ था हिंदू कॉलेज के अंदर, जिनका स्कोर यूआर का मतलब पहले आप लोग समझ लो, यूआर का मतलब होता है जनरल कैंडिडेट। ठीक है, अगर आप जनरल स्टूडेंट हो, अगर आपके 730 प्लस स्कोर था तो हिंदू कॉलेज में एडमिशन हो गया था, और यही सिनेरियो 2024 में भी रहेगा। ठीक है, 700 प्लस है तो ओबीसी आपका हो जाएगा अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो। अब एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ये आपकी प्रेफरेंस सिलेक्शन पे होता है। अब आप लोग को मेरे 740 में मुझे हिंदू कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, तो भाई आपने कुछ प्रेफरेंस में दिक्कत कर रखी होगी, क्योंकि प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलता है। प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है आपके कॉलेज मतलब कॉलेज एडमिशन के दौरान। ठीक है, ये आप किसी से भी पूछ लो। ठीक है, प्रेफरेंस सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे अगर मैं कालिंदी कॉलेज की बात करूँ, ये तो आपको पता है नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है हिंदू, और कालिंदी कॉलेज ये जो है साउथ कैंपस का कॉलेज है। बस इतना ध्यान रखना, कालिंदी कॉलेज ये गर्ल्स कॉलेज है। ठीक है, अगर यहाँ पे बीए ऑनर्स हिस्ट्री बच्चों को 600 प्लस स्कोर जिनका था जनरल कैंडिडेट, उन्हें कालिंदी कॉलेज में मिल गया था। ठीक है, अब मैंने वही कहा, ये प्रेफरेंस सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और 530 प्लस जिनका स्कोर था ओबीसी से जो बिलोंग करती थी लड़कियां, उनका एडमिशन हुआ था, और 400 प्लस पे एससी का हुआ था, जिसका स्कोर जो था 425 या 415 कर गया था। तो मैं एक तरीके से 400 प्लस वाला मान के चल रहा हूँ। तो इतने कम कैटेगरी पे एडमिशन हो गए थे, इतने कम स्कोर पे। ठीक है, अगर आप लोग वहीं रामजस कॉलेज की बात करते हो, तो रामजस की बात करूं तो रामजस में 720 प्लस जिनका स्कोर था, जिन्हें बी ऑनर्स हिस्ट्री करनी थी, उनका एडमिशन हो गया था, और 680 प्लस जिनका स्कोर था ओबीसी कैंडिडेट थे जो, उनका एडमिशन रामजस के अंदर हो गया था। वहीं अगर मैं बात करता हूँ दयाल सिंह कॉलेज की, तो दयाल सिंह कॉलेज की जो कट ऑफ थी वो देखो, दयाल सिंह साउथ कैंपस का कॉलेज, लेकिन इसकी कट ऑफ हाई रहती है। ठीक है, ये जो है हाई कट ऑफ रहता है, हाई कट ऑफ कॉलेज है ये। ठीक है, तो इसका स्कोर जो है 670 प्लस पे बच्चों का एडमिशन हुआ था, और ओबीसी जो बच्चे बिलोंग करते हैं तो उनका 640 प्लस पे एडमिशन हो गया था। अगर वहीं मैं सेफ स्कोर की बात करूं कि आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, देखो अगर आपका 700 प्लस स्कोर है, जनरल कैंडिडेट हो, तो डेफिनेटली आपका एडमिशन हो जाएगा बी ऑनर्स हिस्ट्री के अंदर कोई सा भी नॉर्थ कैंपस का कॉलेज। ठीक है, अब नॉर्थ कैंपस में भी बहुत सारे कॉलेज है, 14 से 15 कॉलेज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो 660 प्लस अगर आप ओबीसी से हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा, 630 प्लस एससी वाले मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे साउथ कैंपस की मैं बात करूँ तो साउथ कैंपस का जो स्कोर है वो 580, अब यहाँ पे आप लोग 580 की जगह 550 प्लस भी मान सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे साउथ कैंपस में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, पहली चीज़ ये ध्यान रखना। अब जो साउथ कैंपस में जो टॉप के कॉलेजेस हैं, जाहिर सी बात है उनमें नॉर्थ कैंपस के बराबर ही कट ऑफ जाती है, लेकिन कुछ साउथ कैंपस के ऐसे कॉलेज जिनकी कट ऑफ लो जाती है, जैसे मैंने कहा क्या नाम है, देशबंधु वगैरह है, या फिर रामानुजन वगैरह, इनकी कट ऑफ जो है कंपेयर, अगर आप नॉर्थ कैंपस से कंपेयर करते हो तो थोड़ा कम ही जाता है। ठीक है, हालांकि इनकी कट ऑफ भी हाई ही रहती है देशबंधु वगैरह की। ठीक है, ये साउथ कैंपस के कॉलेज है, काफ़ी अच्छे कॉलेज है देशबंधु वगैरह। ठीक है, लेकिन अगर आप सबसे लिस्ट कॉलेज की बात करते हो तो एक तरीके से आप मान सकते हो यहाँ पे सत्यवती कॉलेज है, अम्बेडकर कॉलेज है, ये लो कैटेगरी को मतलब लो कट ऑफ कॉलेजेस हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साउथ कैंपस में 550 प्लस जनरल है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, 550 प्लस ओबीसी मान सकते हो, ओबीसी का अगर मैं कहूँ तो 530 पकड़ के चलो। ठीक है, और एससी है तो एससी का 480 प्लस है। ठीक है, 480 प्लस है, एडमिशन के चांसेस है। अब लेकिन मैं वही कह रहा हूँ दोबारा से कि अगर आप लोगों के 720 हैं और आप कहो कि मेरे को तो नॉर्थ कैंपस नहीं मिला, मेरे को साउथ कैंपस मिल गया, ये आपने प्रेफरेंस पे कुछ इशू होगा आपके। ठीक है, मैं वही कहता हूँ कि ये आपके डिपेंड करता है आप किस तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो, क्योंकि मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है जिनका 720 स्कोर होता है, उन्हें नॉर्थ कैंपस नहीं मिलता, उन्हें साउथ मिल जाता है।
क्यों? क्योंकि जब मैं उनकी प्रेफरेंस चेकआउट करता हूँ तो वो प्रेफरेंस में ही साउथ कैंपस को ऊपर रख देते हैं, तो गलती तो उनकी है ना। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस का मतलब होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे पहले ये देखती है कि बच्चे की लिस्ट में जो अब बच्चा कौन सा कॉलेज सबसे पहले चाहता है। अगर वो मेरिट वहाँ क्लियर कर रहा तो हम उसे एडमिशन दे देंगे, नहीं कर रहा तो हम सेकंड पे जाएंगे, नहीं चल रहा तो थर्ड पे जाएंगे। ये आपका प्रेफरेंस है, ये आप अपने अकॉर्डिंग फिल करते हो। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है, ये प्रेफरेंस लिस्ट पर भी मैटर करता है। अगर मैं बात करूँ बी ऑनर्स हिस्ट्री कितने कॉलेज प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 45 कॉलेज ऐसे हैं जो बी ऑनर्स हिस्ट्री प्रोवाइड करते हैं। बाकी अभी यहाँ मैं बात कर लेते कि कौन कौन से कॉलेज ऐसे हैं जिनमें लो जाती है, और जब आप प्रेफरेंस बनाओ तो उन्हें आप नीचे ही रखना। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये बी ऑनर्स हिस्ट्री है, इसका बुलेटिन है यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अब यहाँ पे आप लोग देखते हो तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, आपको एक लैंग्वेज देकर आनी है और 3 डोमेन, यानी टोटल 4 सब्जेक्ट सीयूटी के अंदर आपने आई होप दिए होंगे, जिसका स्कोर 800 होगा। और ये भी ध्यान रखना सीयूटी में जो 4 सब्जेक्ट आप लोग देकर आए हो, ये चारों सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में पढ़े होने चाहिए, ठीक है। तो ये इतना ही ध्यान रखना, ये चारों सब्जेक्ट क्लास 12 होने चाहिए। बाकी ये सारे कॉलेजेस हैं और ये सीट्स है। जैसे आर्यभट्ट कॉलेज में जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 42 सीटें हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो तो 28 सीटें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लो कट ऑफ कॉलेजेस की बात करूँ तो आर्यभट्ट की जो है साउथ कैंपस का कॉलेज है, एवरेज कॉलेज है, कट ऑफ ठीक ठाक जाती है इसकी। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज ये जो है हाई कट ऑफ कॉलेज है, इसकी कट ऑफ हाई जाएगी। और इसे मैं यही कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि जब आप नॉर्थ कैंपस के फिल करो तो नॉर्थ कैंपस के फिल करने के बाद 8 से 10 नंबर की लिस्ट में इसे आत्माराम को फिल कर देना, ठीक है। बाकी ये जो 2 कॉलेज है, भागिनी निवेदिता कॉलेज और भारती कॉलेज, इन्हें सबसे नीचे रखना। जब आप मेरिट मतलब प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे तो इन्हें प्रेफरेंस में सबसे नीचे रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो अब जब अपग्रेड होता है और अपग्रेड में अगर आपको ये कॉलेज मिलता है तो बेकार है, ठीक है। भागिनी निवेदिता बस ऐसा ही है कि आपको मिल जाएगा काफ़ी कम स्कोर पे भी, ठीक है। तो इन्हें जो है लो कट ऑफ कॉलेजेस के अंदर रखना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज जो है, इसे भी आपको लो कैटेगरी का मतलब लो कट ऑफ कॉलेज है और इसे भी आपको नीचे रखना है। IPCW इट्स आपकी ये चॉइस है कि आप लोग इसे किस नंबर पर रखते हो। देखो टॉप कॉलेज आपके ये आपके ऊपर है कि आप फर्स्ट नंबर पर हिंदू रख रहे हो या फर्स्ट नंबर पर IPCW रख रहे हो या JSS मेरी कॉलेज रख रहे हो, ये आपकी चॉइस होती है। लेकिन टॉप कॉलेज बस टॉप में ही रखने हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब IPCW की बात करते हो तो ये जो है आपका सिविल लाइन के अंदर पड़ता है, सिविल लाइन दिल्ली, ठीक है। और ये जो नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, हालांकि अगर आप पूरा कैंपस के अंदर रहना चाहते हो तो कैंपस में बेसिकली हिंदू वगैरह है, हंसराज वगैरह आते हैं। लेकिन IPCW कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन जो ये कॉलेज है, ये सिविल लाइन के पास है, तो ये नॉर्थ कैंपस से टच नहीं है, ठीक है। नॉर्थ कैंपस विश्वविद्यालय के पास पड़ता है और ये सिविल लाइन के पास पड़ता है IPCW। तो इस वजह से थोड़ा सा इशू होता है यहाँ पे, बच्चों को बच्चे समझ नहीं पाते। हालांकि नॉर्थ कैंपस इसे कंसिडर किया जाता है क्योंकि नॉर्थ में ही पड़ता है, ठीक है। और बाकी अगर मैं बात करूँ लक्ष्मीबाई की भी जो है कट ऑफ कम जाती है। नीचे आता हूँ PGDAV कॉलेज, इसकी भी कट ऑफ कम जाती है, PGDAV कॉलेज की भी कट ऑफ कम जाती है। सत्यवती कॉलेज, सत्यवती इवनिंग कॉलेज, ये दोनों कॉलेज की भी कट ऑफ कम जाएगी। जब आप लिस्ट बनाओगे नीचे ही रखना। शिवाजी कॉलेज की भी कट ऑफ कम जाती है, जब आप लिस्ट बनाओगे प्रेफरेंस लिस्ट, इसे भी नीचे रखना। श्यामलाल कॉलेज भी इसकी कट ऑफ कम जाएगी, जब आप लिस्ट बनाओगे तो इसे भी आप लोगों को नीचे ही रखना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग सभी जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। और अगर मैं नीचे बात करूँ यहाँ पे क्या नाम है, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज और विवेकानंद कॉलेज, W का मतलब वुमेन होता है, तो यहाँ पे विवेकानंद कॉलेज यहाँ पे बॉयज़ नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो गर्ल्स कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद और विवेकानंद कॉलेज, इन दोनों की कट ऑफ भी काफ़ी कम जाती है। तो ये जो है आपके लो कट ऑफ कॉलेज हैं। और जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे तो इन्हें लो में ही रखना। आप जब प्रेफरेंस बनाते हो तो एक चीज़ ये ध्यान रखना, जैसे ऊपर आएंगे आपके टॉप कॉलेज, फिर बीच में आएंगे एवरेज कॉलेज, फिर नीचे आएंगे लो कॉलेज, लो कट ऑफ कॉलेज, या आप लोग कह सकते हैं जो बिलो एवरेज कॉलेज है। आप इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो लो कॉलेजेस को ऊपर रख देते हैं और फिर उन्हें अच्छे स्कोर पे भी बिलो एवरेज कॉलेज मिल जाता है। तो ये आप गलती करते हैं, ये सबसे बड़ी इशू होती है। और फिर दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जब वो अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड में भी उनके लो कॉलेज जो है ऊपर थे, प्रेफरेंस रीऑर्डर सिर्फ ऊपर के कॉलेज में होता है। अब ये है क्या, ये सारी चीज़ें मुझे पता ही हो, आपको समझ में नहीं आ रही होगी, मुझे मालूम है कि ये प्रेफरेंस रीऑर्डर क्या है वगैरह वगैरह। ये मैं आपको अपडेट कर दूंगा टाइम के साथ, ठीक है। आपका जब एडमिशन होगा उस टाइम पे आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। जब आप प्रेफरेंस बनाओगे तो मैं उस टाइम पे एक वीडियो रिलीज़ कर दूंगा कि क्यों ज़रूरी है प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप, एवरेज और लो कॉलेजेस को रखना, ठीक है। उस टाइम पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। और बाकी एक ही चीज़ कहूँगा कि आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी का UG का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो और CUT UG का भी व्हाट्सएप चैनल एक ही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट के लिए। बाकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो।